क्यों फूफा जी, आखिर क्यों? क्या इसकी इजाजत नहीं है हमारे यहाँ? इजाजत तो है बेटा, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक को मकरूह तरीन चीज बताकर फरमाया है कि इजाजत है। तो फिर करने दीजिए मुझे ये मकरूह फेल। मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से। मेरे शाहिद के साथ गुजारा नामुमकिन है। बरखुरदार शाहिद में आखिर खराबी क्या है बेटा? फूफा जी, सबसे बड़ी खराबी उनमें एक है, और वो ये है कि वो हर वक्त चू चू करते रहते हैं और उन्हें कभी किसी चीज में कोई खूबी नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है कि काम की ज्यादती की वजह से उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है बेटा। सारी दुनिया ही को काम होते हैं, एक अनोखा लाडला वही तो नहीं पैदा हो गया। ना 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 बेटा, अपने शौहर के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करती। जमाना चला गया फूफा जी जब शौहर को मजाजी खुदा समझा जाता था। जाहिलियत का दौर था, बेसमझी का। तब औरतें पढ़ हुआ करती थी। लेकिन फिर भी देखो ना बेटा, मैंने फैसला कर लिया फूफा जी। अब्बा जान ने भी इजाजत दे दी है मुझे। मैं वापस दमाम नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम भाई करीमुल्लाह को खत लिख कर। हम उसूल के लोग हैं फूफा जी, जब एक फैसला कर लेते हैं तो उससे हिलते नहीं है। ये हम सबका फैसला है। बेटा, उसूल को नहीं माना करते, उसूल साज को माना करते। हुक्म के बंदों का उसूल से क्या वास्ता बेटा? कुछ भी कह लें फूफा जी, मेरा गुजारा नहीं हो सकता शायद से। वो और मिजाज का है, मैं और तबीयत की हूं। मेरा ख्याल था कि तुम 1-2 साल अगर सब्र कर लेती तो शायद खुदावंद ताला तुम पर अपना करम कर देता। मैंने पूरे 8 महीने उसके साथ सब्र शुक्र करके गुजार दिए। 2 महीने यहाँ, 6 महीने दमाम में। इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है पापा जी। अरे बेटा, हमने 28 बरस गुजार दिए और हरफ शिकायत ज़बान तक नहीं लाए, और तुम सिर्फ 8 महीनों में घबरा गई। पापा जी, आप चाहते हैं कि आपकी की हुई गलती दोबारा लोग दोहराते रहे? माफ कीजिएगा, आप में तो गट्स ही नहीं थे ना। आप बड़ी आसानी से फाखरा पप्पू को छोड़ सकते थे। फाखरा बेगम को मैं कैसे छोड़ सकता था बेटा? उनके तो मेरी जिंदगी पर बड़े एहसानात हैं। मैं तो दिन रात खुदावंद ताला से उनकी सेहत सलामती की दुआएं मांगा करता हूं। अल्लाह ने खुश रखे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ अता किया है बेटा। हमने तो उन्हें सिर्फ गालियां और कोसने अता करते देखा है। इन्हीं गालियों से तो मेरी जिंदगी बनी है बेटा। इस सख्ती ही ने तो मेरे अंदर के सारे कसपल निकाल कर रख दिए। खुदा उनको सलामत रखे और खुश रखे। ये मेरी पीर हैं बेटा। इन्होंने मुझे बहुत कुछ अता किया है। जो कुछ मुझे मिला है वो भी इन्हीं की वजह से, और आइंदा जो कुछ मिलने वाला है वो भी इन्हीं की बदौलत मिलेगा बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं फूफा जी? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा, और हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला जो भी ज़ौज आपको अता करता है। क्या जी? लाइफ पार्टनर बेटा। तो खुदावंद ताला जो भी लाइफ पार्टनर आपको अता करता है, किसी मसलहत के तहत अता करता है, किसी फायदे के लिए आप तक पहुंचाता है। तुम्हारी फूफो जब ब्याह कर मेरे घर आई तो मैं एक रिश्वतखोर क्लर्क होता था। 15-20 रुपए की गोली कर लिया करता था उन दिनों में। एक रोज इनका मिजाज राम करने के लिए और इनको खुश करने के लिए मैंने पूरे 300 रुपए लाकर इनके कदमों के नीचे रख दिए और खुद हाथ बांध कर खड़ा हो गया। आपको बहुत अच्छी लगती थी फाखरा पप्पू? अच्छी लगती थी क्या बेटा, अब भी अच्छी लगती हैं, बल्कि अब तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन्होंने वो 300 रुपए उठाकर मेरे मुंह पर दे मारे और दोनों पंजे उठाकर कहने लगी,
तुम्हारा क्या ख्याल है, इस रकम से तुम मेरी मोहब्बत खरीद लोगे? इतनी रकमें तो हम अपने मैके के घर में अपने मुलाजमों और नौकरों चाकरों में तकसीम कर दिया करते थे ईद शब रात को। बस ये सुनना था बेटा कि मेरी नजरों के सामने एक बिजली का कौंधा सा लपक गया, वो जैसे फिल्मों में लपका करता था ना। वो तो अब भी होता है फूफा जी। हाँ। और मुझे मेरे अंदर से आवाज आई कि जिसे खुश करने के लिए तुमने ये फेल बद किया था शाकिर अली, वो अच्छी खुश हुई तुमसे, खूब इनाम दिया तुमको, तुम्हारी जानिसारी का, और बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट इनायत किया तुम्हें अपनी मोहब्बत का। बस बेटा, वो दिन और आज का दिन और उसके दरमियान ये सारी जिंदगी पाक हो गई बिल्कुल इस लानत से। न वाज सुने, न वजीफे किए, न चिल्ले काटे, बस एक इनकी नजर हो गई फाखरा बेगम की, और 6 बरस पुराने रोग से नजात मिल गई। आप वाकई रिश्वत लेते थे फूफा जी? यकीन नहीं आता। अभी तुम्हें मेरे बारे में और बहुत सी बातों का यकीन नहीं आएगा बेटा, लेकिन होंगी वो हकीकत। और ये सब इन्हीं की अदा करता है, फाखरा बेगम की। समीना बेटे, हम सरकारी अफसर बहुत मुतकब्बिर होते हैं, छोटा हो या बड़ा, क्लर्क हो या सेक्रेटरी, इंसान को इंसान नहीं समझते। फाखरा बेगम ने मुझे अपनों और गैरों के सामने ऐसी ऐसी जिल्लतें और खारियां अदा की हैं, और इस तरह ह्यूमिलिएट किया है कि मुझे इज्जत इंकिसारी की दौलत घर बैठे मिल गई। और फिर देखो ना, इस घर को बे औलाद रखकर भी तो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। एहसान फूफा जी? हाँ बेटा, देखो ना, अगर ये और इनके 4-5 बच्चे एक साथ मिलकर मुझ पर ये ज्यादतियां करते तो शायद मैं बागी हो जाता और मुझसे खल्क़ खुदा का कोई नुकसान हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले मेरी तरबियत की, धीरे धीरे, और मुझे साबिर और शाकिर बना दिया समीना बीबी। जी। जब लाइफ पार्टनर मर्जी के मुताबिक न होना, धुंधखू हो, तेज मिजाज हो, बिटर हो, बदमिजाज हो, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है बेटा, जिंदगी वबाल जान हो जाती है, दम घुटने लगता है, लेकिन रूह आजाद होने लगती है बेटा। जिस्म दोज़ख में होता है, लेकिन रूह जन्नत के मजे लेती है। लेकिन शर्त इसकी सिर्फ एक है, वो ये कि बर्दाश्त की कुव्वत पैदा की जाए, होने पर शुक्र अदा किया जाए और ना होने पर सब्र। यही वेदांत है, यही तसव्वुफ है, यही रूहानियत है बेटा। लेकिन जब जिस्म मुसीबतों में घिरा हो तो रूह कैसे आजाद हो सकती है फूफा जान? मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं समझा सकता बेटा, तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूं। यह अमल फलसफे और मंतक से बहुत परे की चीज है बेटा। जिस तरह फिजिक्स में ममता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन है, इसी तरह अक्ल की दुनिया में रूह की आजादी कोई चीज नहीं मगर है। तुम तो कहती हो समीना, मैं बताता हूं तुम्हें कि रूह की आजादी अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती है तो उसके साथ जिस्म भी आजाद हो जाता है।
उसका कोई वजूद नहीं रहता बेटा। ये क्या